हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम एरे जो कि स्ट्रिंग टाइप का है उसे डिक्लेयर करेंगे और डिक्लेयर करने के बाद उसमें स्ट्रिंग को असाइन करेंगे और फिर उस एरे में असाइन की गई स्ट्रिंग्स को वन बाय वन फॉर ईच लूप के थ्रू प्रिंट कराएंगे। एज वी नो दैट, एज आई स्पोक अर्लियर, फॉर ईच लूप इज मेनली यूज टू एक्सेस एन एलिमेंट ऑफ एन एरे। मीन्स एरे में स्टोर किए गए एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम लोग फॉर ईच लूप जो है उसे यूज में लेते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से फॉर ईच नेक्स्ट लूप। ओके, सो नाउ इन दिस सेशन सबसे पहले हम इस स्ट्रिंग एरे को डिक्लेयर करने या इनिशियलाइज करने के लिए कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन को यूज में लेंगे इस प्रोग्राम को रन करने के लिए। फर्स्टली, सबसे पहले द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम, मॉड्यूल 1, it's a name of our module. In other words we can say a name of our project, ठीक है, जो कि मॉड्यूल 1 के थ्रू डिनोट कर रहा है। और इस के बाद में सब मेन मेथड, इट इज ऑल्सो नोन एज द मेन फंक्शन विच डिनोट्स द एंट्री लेवल ऑफ अवर प्रोग्राम। इट मीन्स हमारे VB.NET में जो कंपाइलर होता है वो कंपाइलर सबसे पहले प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए इस मेन फंक्शन को ही नोट करता है। मीन्स कंपाइलेशन प्रोसेस जो स्टार्ट होता है वो इस मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। सो नाउ आफ्टर दैट डिम एरे सबस्क्रिप्ट में 3 दिया हुआ है एज इंटीजर। इट मीन्स इट्स अ declaration of string array along with the name of array with the 3 subscript। means dim keyword array को डिक्लेयर करने के लिए यूज में लिया गया है। array 3, array it's a name of array 3 जो it's a size of array, size of an array, ये हमारे array की साइज को डिनोट कर रहा है। इट मीन्स 3 डिनोट किया गया है तो उसके इंडेक्सिंग वैल्यू होगी अप टू 0 to 3। मीन्स 0 1 2 3, ठीक है। नाउ एस और स्ट्रिंग, यानी कि जो एरे नाम का एरे हमने डिक्लेयर किया वो किस टाइप का है, इट्स अ डेटा टाइप। यहाँ पर इंटीजर भी हो सकता है, इसमें हमने यूज में लिया है स्ट्रिंग क्योंकि हम एक स्ट्रिंग टाइप ऑफ एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। सो इट्स सिंपली अ डिक्लेरेशन ऑफ एरे which is type of string. Okay, now the next statement is array और उसके सबस्क्रिप्ट में हमने 0 इंडेक्सिंग वैल्यू डिफाइन की है, ठीक है, इक्वल्स टू डॉट array 1 इंडेक्स पर इक्वल्स टू नेट, array 2 इंडेक्स पर इक्वल्स टू डबल कोट्स में पर्ल, array 3 इक्वल्स टू जावा। सो इट्स अ इनिशियलाइजेशन ऑफ एन स्ट्रिंग एरे। ये एरे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग्स को यहाँ पर इनिशियलाइज किया गया है। इट्स अ इंडेक्स वैल्यू ऑफ एरे 0 1 2 और 3। 0 इंडेक्सिंग वैल्यू पे डॉट स्ट्रिंग को इनिशियलाइज किया है, 1 इंडेक्स पर नेट, 2 इंडेक्स पर पर्ल, 3 इंडेक्स पर जावा, ठीक है। सो इट्स अ इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रिंग एरे। नाउ अब इस एरे में ये जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने एज ए स्ट्रिंग टाइप में डिक्लेयर किए गए हैं उनको अगर हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है तो यहाँ पर हमने सिंगल कोट के थ्रू डिस्प्ले लिखा है, ठीक है, जो कि एक तरह का कमेंट है, ठीक है। मीन्स ये डिस्प्ले ऑफ एरे एलिमेंट्स, ये भी हम लोग इसमें कर सकते हैं कि आगे जो वे ऑफ वर्किंग हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो इस एरे वेरिएबल में डिक्लेयर की गई सारी की सारी जो स्ट्रिंग्स हैं
उन्हें डिस्प्ले करने के लिए स्क्रीन के ऊपर एज आउटपुट हम नेक्स्ट स्टेटमेंट को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, नाउ फॉर ईच लूप या फॉर ईच नेक्स्ट लूप, एज आई स्पोक अर्लियर, दिस लूप इज मेनली यूज टू एक्सेस एन एलिमेंट ऑफ एन एरे। एरे में डिफाइन किए गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए फॉर ईच नेक्स्ट लूप को यूज में लिया जाता है। नाउ एलिमेंट एज स्ट्रिंग, इट्स अ वेरिएबल विच कंटेन्स एरे और विच कंटेन्स एलिमेंट ऑफ डिफाइन एरे इन कलेक्शन। जो भी इन एरे ये जो है, देखिए फॉर ईच इट्स अ बिगनिंग ऑफ अवर फॉर लूप, एलिमेंट्स एज एरे इट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, ये वो वेरिएबल का डिक्लेरेशन है जो कि एलिमेंट को एक्सेस करेगा इन एरे। ये जो एरे क्या है, इट्स अ कलेक्शन, ये एरे इट्स अ कलेक्शन ऑफ एरे। इस एरे कलेक्शन के अंदर डिफाइन किए गए हर एक एलिमेंट को वन बाय वन एज अ स्ट्रिंग एक्सेस करेगा, वो भी कौन सा वेरिएबल, एलिमेंट वेरिएबल। ठीक है, नाउ कंसोल डॉट राइट एलिमेंट, ये एलिमेंट वेरिएबल इस एरे के अंदर डिफाइन किए गए जितने भी इंडेक्सिंग वैल्यू में स्ट्रिंग्स हैं उनको वन बाय वन प्रिंट करेगा। ठीक है, क्योंकि ये एलिमेंट भी क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग। सो जो एरे हमने डिफाइन किया है और जो एरे इसके एलिमेंट को एक्सेस करेगा वो दोनों सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप के होने चाहिए, क्योंकि एज वी नो दैट ये एरे भी स्ट्रिंग टाइप का है तो ये एलिमेंट भी क्या है, एज अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, इन एरे में जो भी एलिमेंट है उसको एज अ स्ट्रिंग टाइप में हम लोग वन बाय वन एक्सेस करेंगे। कंसोल डॉट राइट लाइन एलिमेंट, तो ये कंसोल डॉट राइट एलिमेंट ये एरे के अंदर उसके जीरो इंडेक्सिंग में जो भी स्ट्रिंग आपने डिफाइन की गई है उस स्ट्रिंग को यहाँ पर कंटेन करके प्रिंट करेगा। तो इस एलिमेंट में जीरो इंडेक्स में कौन सी वैल्यू है, डॉट, तो कंसोल डॉट राइट यहाँ पर ये डॉट को प्रिंट करेगा, DOT। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कंसोल डॉट राइट और डबल कोट्स में हमने 4 डॉट दे दिए हैं। ठीक है, ये भी कंसोल डॉट राइट मेथड इस 4 डॉट्स को प्रिंट करने के लिए यूज में लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर हमने कंसोल डॉट राइट लाइन नहीं किया है या राइट LN नहीं किया है। ठीक है ना, राइट लाइन अगर हम करते तो ये 4 डॉट नेक्स्ट लाइन में डिक्लेयर होते। ठीक है, मगर हमने दोनों ही मेथड कंसोल डॉट राइट लिया, मीन्स दोनों ही स्टेटमेंट सेम लाइन के ऊपर उसके अंदर जो भी आपने एलिमेंट डिक्लेयर किया गया है या जो भी स्ट्रिंग आपने डिक्लेयर किया है वो उसी लाइन के ऊपर प्रिंट होगी। लाइक डॉट, जो कि ये फर्स्ट डॉट को डिफाइन कर रहा है, सेकंड स्टेटमेंट ये 4 डॉट को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट फिर आएगा सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करेगा जो कि एरे के अंदर है, लाइक नेट, उस नेट को प्रिंट करेगा और नेक्स्ट लाइन भी कंसोल डॉट राइट 4 डॉट को प्रिंट करेगा, तो 4 डॉट प्रिंट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट फिर एरे के अंदर जो नेक्स्ट एलिमेंट है पर्ल उसको प्रिंट करेगा, लाइक ये दिस वन पर्ल, और सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा अगेन 4 डॉट। नाउ अगेन इस एलिमेंट का लास्ट जावा को प्रिंट करेगा, यहाँ पर जावा प्रिंट हो जाएगा, और फिर कंसोल डॉट राइट फिर 4 डॉट, नाउ अगेन 4 डॉट। ठीक है, सो इट्स अ ओवरऑल वे ऑफ वर्किंग हाउ टू डिक्लेयर एन एरे एज अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग एंड how to access an element of a string array and print on console screen. Now console.readline method is used to retain our output screen or prevent our output screen for display an output, and ends up it's a ending of our main function, and module it's a ending of our module. नेक्स्ट सेशन में हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करेंगे. So it's the overall way of working of how to declare a string array and how to print each element of an array. I hope you understand. Thank you.